हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज मैं कुछ नियम बताने वाली हूँ वाईटी के, जो कि व्लॉगर्स ने सेट किए हैं और व्लॉगर्स के अंधभक्त ने सेट किए हैं। ये जो ज्ञान है ये मैं बिल्कुल फ्री में बांट रही हूँ, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो जितने लोग लेना चाहते हैं, जितने लोग लपेटना चाहते हैं, जल्दी जल्दी लपेट लो। तो होता क्या है कि वाईटी के ऊपर अगर रिएक्शन चैनल वाले किसी व्लॉगर पर बात करते हैं और उसके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, तो वो रिएक्शन चैनल वाले बहुत अच्छे होते हैं। फिर अगर उनके 1 लाख व्यूज भी आ जाएं, 2 लाख व्यूज भी आ जाएं, उनको मिलेगा केवल और केवल अप्रिशिएशन। लेकिन गलती से अगर आपने व्लॉगर के विरोध में रिएक्शन दे दिया, आपने उसकी गलतियां दिखा दी, फिर चाहे आपके 2000 व्यूज आ जाए, चाहे 1000 व्यूज आ जाए, और चाहे आपके 100-200 व्यूज ही क्यों ना आ जाए, उनके अंधभक्त और जो ये ब्लॉगर्स होते हैं ये तुरंत एक लाइन चिपका देते हैं जिसके अकॉर्डिंग कि हमारी वजह से इनकी दाल रोटी चल रही है, हमारे नाम से ये पैसे कमा रहे हैं, हमारे नाम से ये, हमारे नाम से वो। उफ, मतलब मुझे समझ में नहीं आया इन ब्लॉगर्स का सोचने का तरीका, समझने का तरीका, इनके अंधभक्तों के सोचने का तरीका, समझने का तरीका। और जैसे ब्लॉगर्स वैसे उनके अंधभक्त। ये तो हमेशा ही देखा गया है, बहुत सारे केसेस में देखा गया है। दूसरे केसेस को मैं यहाँ नहीं लाऊंगी। फिलहाल के लिए मैं बात करने वाली हूँ निक्की जी के बारे में, देवरानी साहिबा के बारे में। अब हम नाम कम लेंगे, हम जेठानी और देवरानी करके बात करेंगे, तो आगे के व्लॉग्स में आप लोग समझ जाना। तो जो देवरानी साहिबा हैं, उनके जो अंधभक्त हैं, वो जाकर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि कुछ लोग भौंक रहे हैं, तुम्हारे नाम से पैसे कमा रहे हैं, और उनको भौंकने दो, तुम्हारे जीवन में कुछ नया होने वाला है, तुम गुड न्यूज़ दो, ब्ला 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 लिखा जाता है। वहाँ कुछ रिएक्शन चैनल वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि ये मेरे लिए नए हैं, ये जो व्लॉगर्स हैं इन पर अभी मैंने बात करना स्टार्ट किया है, शुरू से नहीं कर रही हूँ। वरना चाहे लप्पू भैया का चैनल हो, चाहे फ्लापी मैडम का चैनल हो, और चाहे भी दूसरे दूसरे ब्लॉगर्स का चैनल हो, वहाँ पर जाकर मेरा नाम जरूर लिखा जाता है। लेकिन इस बार मैं बच गई गाइस, मैं बच गई। आप लोग खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, इस बार मेरा नाम नहीं लिखा गया। मैं अभी इन लोगों के नाम की दाल रोटी नहीं खा रही हूँ, इनके अंधभक्तों के अनुसार। तो भाई, मतलब क्या चाहते हो आप लोग? कितने सारे रिएक्शनिस्ट होते हैं जो सपोर्ट में जब रिएक्शन बनाते हैं तो आप लोग बोलते हो दीदी, दीदू, दीदू प्लीज सपोर्ट करना, दीदू उस ब्लॉगर को सपोर्ट करना, बेचारी बहुत परेशानी में है, दीदू, दीदू उस ब्लॉगर को सपोर्ट करो दीदू। लेकिन जैसे ही दीदू गलती से असलियत दिखाना स्टार्ट कर दे, सच्चाई बोलना स्टार्ट कर दे, तो वो इतनी कड़वी लग जाती है। हाँ, तुम्हारे उसका नाम लिए बिना तो तुम्हारे व्यूज ही नहीं आएंगे, उसका नाम नहीं लोगी तो तुम्हारा चैनल नहीं चलेगा, तुम्हारे घर में दाल रोटी नहीं बनेगी। ओ माय गॉड यार, कैसे हो तुम लोग, कैसे हो? तो ऐसा ही कमेंट किसी ने जाकर, जो मैंने बताया, करा। कई बार तो पता क्या होता है कि ये व्लॉगर्स की फेक आईडीज ही होती हैं। तो उधर पर बड़े बड़े चैनल्स के नाम लिखे गए थे, जैसे कि स्वाति दीदी का नाम लिखा गया था। इसके अलावा एक दो और लोग हैं, श्वेता दीदी का नाम वहाँ लिखा गया था, और भी एक है सिम्मी करके, उनका नाम लिखा गया था। तो यार मुझे मतलब बड़ा अजीब फील हुआ कि हो क्या रहा है, हैं? मतलब व्लॉगर्स तो व्लॉगर्स, अब इनके अंधभक्त भी इतने ज़्यादा फुटेज खा जाएंगे कि इनके ऊपर मतलब रिएक्शन बनने लगेंगे। इनके ऊपर रिएक्शन बने हैं गाइस, बहुत लोगों ने बात की है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा बोला गया था कि रिएक्शन चैनल वाले भौंक रहे हैं। अब भौंकता कौन है गाइस? भौंकता कौन है? आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हो कि कौन भौंकता है। तो देखो यार, रिएक्शन चैनल वालों का तो काम ही है बोलना, लेकिन ब्लॉगर्स कौन सा मुंह बांध करके आते हैं, कौन सा मुंह पर पट्टी बांध कर आते हैं, बिना बोले ये कौन सा व्यूज ले जाते हैं? भौंकते तो ये लोग भी पर्याप्त हैं। केवल रिएक्शन चैनल वाले नहीं भौंकते हैं, ये लोग भी बहुत भौंकते हैं। भौंक भौंक के ही सबने जो है अपने घर, मकान, द्वार सब बनवा लिए हैं। तो इनको मत बोलिए। तो जो भी है ना, कोई किसी के नाम की दाल रोटी नहीं खाता है, सब अपनी मेहनत की खाते हैं। अगर मुझे लगता है कि आपको किसी को मतलब क्रेडिट देना ही है, तो वो भगवान को दीजिए। और भगवान के बाद अगर आपको किसी को क्रेडिट देना है, अगर आपको यूट्यूबर्स या रिएक्शनिस्ट के केस में अगर आपको किसी को क्रेडिट देना है, तो आप खुद को दीजिए कि ऑडियंस की वजह से खाते हैं। क्योंकि ऑडियंस अगर देखेगी नहीं तो व्यूज आएंगे ही नहीं, और कोई खाएगा नहीं। अब रही बात नाम की, तो नाम बहुत लोगों के बदनाम भी है ना? और कितने ज़्यादा बदनाम है सबको मालूम है। ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी हो चुकी थी। अब ये जब कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी थी, और उसके बाद जब घर में पुण्य काम हो रहा था, पूजा पाठ का काम हो रहा था, आप करवा रहे थे भागवत। अब भागवत में आपको महाभारत रचने की क्या जरूरत थी? हम समझ सकते हैं कि दोनों में ही श्री कृष्ण जी का व्यक्तित्व काफी ज्यादा उभर कर आया था, उनके ही ऊपर बेस्ड है ज्यादातर चीजें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों को कनेक्ट कर दोगे। एक मतलब अच्छा पाठ है, शांति पाठ है, और एक युद्ध का पाठ
पाठ है, तो युद्ध का पाठ नहीं करना था यहाँ पर मोहतरमा। देवरानी साहिबा, आपको वो इतनी जलन क्यों खाई जाती है, सामने वाली बंदी से क्यों खाई जाती है? और ये कमेंट आप लाइक करते हो जो आपके चैनल पर आया कुछ दिन पहले, यही मोहतरमा, यही जो देवरानी साहिबा हैं, ये धन्यवाद दे रही थी और इन रिएक्शन चैनल वालों का नाम भी लिया था उन्होंने, इन्हीं सेम रिएक्शन चैनल वालों का नाम लिया था। क्यों? क्योंकि वो तब इनकी तारीफ कर रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने परिवार वालों को इतना मतलब सौभाग्य देते हैं कि वो अपने खर्चे पर उनको सुनवाएं, भागवत करवाएं, अपने बड़े बुजुर्गों को भागवत सुनवाएं। एक बहुत बड़ा पुण्य काम होता है ये इनकी तारीफें की जा रही थी और जब जब इनके कोई भी ब्लॉग्स आए वहां पर इनको सपोर्ट जताया जा रहा था रिएक्शन चैनल वालों की तरफ से। तब तक देवरानी साहिबा इतनी खुश थी, इतनी गदगद हुई गई थी, इतनी गदगद हुई गई थी कि इन्होंने एक वीडियो के माध्यम से थैंक यू बोला था इन्हीं रिएक्शन चैनल वालों को, जिनका नाम अब जो है भौंकने की लिस्ट में आ चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनकी असलियत पकड़ ली, उन्होंने इनकी असलियत दिखा दी। अब जब असलियत दिखा दी, जब इनका जो रियल फेस है वो दिख गया, सामने आ गया, चलो भाई एक बार हमने आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया कि आप जो बोल रही थी, जो कि था, जो भी आपने जेठानी साहिबा को नहीं बोला होगा या आपका बोलने का जो सेंस है वो कुछ और होगा, वहां हमने वो बेनिफिट ऑफ द डाउट आपको दे दिया था। लेकिन अगला ही एक वीडियो आता है जहां आपकी कजिन सिस्टर है ना, दूर की, जो आपके ससुराल में आई है और आपकी जेठानी को बोलती है कि मैं उसको इग्नोर करके आ गई, मैं तुम्हारी जेठानी को इग्नोर करके आ गई। तो ये जब सामने आया ना, तब आपका रियलिटी जो है, आपका रियल फेस सामने आया। और देखो, जो आप कह रहे हो ना, आपने एक कम्युनिटी डाली है जिसमें आप ये बता रहे हो कि मतलब पूजा का फल भी मिलने लग गया है हमको, है ना, गुड न्यूज़ कर रहे हो आप। गुड न्यूज़ तो सबसे बड़ी ये है कि आपका रियल फेस भगवान दिखा गए। जो आपके घर में भागवत हुई उसमें आपका रियल फेस दिखा गए कि आपको कितनी जेलसी है अपनी जेठानी से, आप कितने अच्छे विचार अपने मन में रखते हो। जब आपके विचार ही खराब हो ना, जब आपके मन के विचार ही खराब हो, तो पूजा पाठ और ये सब कराने का कोई फायदा नहीं होता। मैं ये चीजें बोलना नहीं चाहती थी, बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये होता है, लेकिन जिस हिसाब से आपका बर्ताव देखा गया है ना हर किसी के प्रति, वो अच्छा नहीं था। एक घमंड ऐसा लग रहा है कि इनको आ गया कि सब कोई मेरी तारीफ कर रहा था, लेकिन उसी बीच जो थोड़ी थोड़ी तारीफ इनकी जेठानी साहिबा की हुई वो इनको हजम नहीं हुई। और ऑब्वियसली अगर आपकी कजन आकर ऐसे बोल रही है कि मैं आपकी जेठानी को इग्नोर करके आ गई, तो सीधी सी बात है कि आपने उससे कभी कुछ बोला होगा, तभी ना उसका इतना मुंह बन पाया कि वो बोल पाई, वरना कोई ऐसे अपनी दीदी के ससुराल में जाकर ऐसी ऐसी बातें कैसे कर सकता है? सोचने वाली बात है। तो उसने ये चीजें बोल दी। अब ये सोचे बैठी थी कि अपने पति को लाएंगी, बगल से बैठा लेंगी, पूरा जो है स्क्रिप्ट रचेंगी और लोगों को मैनिपुलेट करेंगी। काफी लोग इनको जो है तुलना इनकी कर रहे हैं लपुआ से, कि लपुआ और ये एक जैसे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दोस्त भी हैं। तो ऐसा भी बोल रहे हैं लोग। तो इन्होंने सोचकर तो बहुत कुछ रखा था, लेकिन वो सारा पानी फिर गया जब इनकी कजिन का वो जो क्लिप है वो सामने आ गया। हालांकि वो ट्रिम हो चुका है, लेकिन ज्यादातर लोग उसके बारे में जान चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, और जिन्होंने नहीं देखा था उनको कहीं ना कहीं से पता चल गया है, और शॉर्ट वीडियोज भी कहीं ना कहीं वायरल हो ही रहे होंगे। तो अब इनका मुंह रह नहीं गया था कुछ बोलने के लिए। तो ये क्या करती है, ये एक व्लॉग में, एक और इनका व्लॉग आता है जहां ये बोलती हैं कि लोग मुझे बोल रहे थे कि उनका नाम नहीं लिया। अब ये सोचो, ये अपनी जेठानी साहिबा को जेठानी कहकर भी संबोधित नहीं कर सकती हैं, ये भी नहीं बोल सकती हैं कि आप मतलब दीदी को लेकर बोल रहे थे, या फिर उनका नाम ले लेती कि उनको लेकर आप बोल रहे थे, बट हाँ उन्होंने किया है। लेकिन नहीं, इधर पर भी घमंड इनका शो हुआ। इनका कहना था कि लोग बोल रहे थे कि किसी का नाम आपने नहीं लिया, उस व्यक्ति का नाम आपने नहीं लिया, लेकिन मैंने तो अपने पति का नाम भी नहीं लिया, मेरे पति ने तो सबसे ज्यादा काम किया। तो यहां इन्होंने फिर पिंच किया ऑडियंस को जो इनके विरोध में बात कर रही है, या रिएक्शन चैनल वाले जो इनके विरोध में बात कर रहे हैं। फिर ये बोलती है मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, मैं कोई सफाई नहीं दूंगी। भाई आप सफाई देने के लायक रह ही नहीं गए, क्योंकि रियलिटी भगवान जी आपकी दिखा कर गए हैं। देखो, जिसका मन साफ होता है ना उसका साफ ही रहेगा। और भगवान जब आते हैं, है ना, जो पाप पुण्य की बातें होती हैं ये सब जानते हैं, ये हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। 7 दिनों तक आपने भी बहुत कुछ सुन लिया होगा, आपको समझ जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो 7 दिन भी आपको काम नहीं आए। और भगवान इसलिए आपको आपका रियलिटी चेक देकर चले गए, और जो आपकी जेठानी साहिबा हैं उनका व्यक्तित्व ज़्यादा उभार कर चले गए, जबकि कथा कराने वाली, सब कुछ इन्वेस्ट करने वाली आप थी। लेकिन वही वाली बात है ना कि घमंड में चूर इंसान चाहे कुछ कर ले, फायदा नहीं होता है उस चीज का, है ना। तो आपने किया सब कुछ, लेकिन सब किए कराए पर पानी फेरने वाली भी आप ही हो। और ये सब होने के बावजूद जब इनको और ज्यादा इन पर बातें उठाई गई कि अब ये सफाई नहीं देंगी, अब ये कुछ नहीं बोलेंगी, गलती है इनकी, फलाना ढिमाका, तो ये फिर आ जाती हैं व्लॉग लेकर। क्योंकि ऑलरेडी इनके जो कमेंट पर रिएक्शन वगैरह बन रहे थे कि कमेंट ऐसा करके क्या कोई, तो ये बोलती हैं कि हम तो पूजा पाठ कर रहे थे, हम तो मंत्र वगैरह ये सब जाप कर रहे थे, हम तो अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे, और दूसरे लोग पगलाए पड़े थे। कौन पगलाए पड़े थे देवरानी साहिबा? वही जिनको थोड़े दिन पहले आपने थैंक यू बोला था, वो पगलाए पड़े थे।
आज वो मतलब पगलाए हो गए। क्यों? क्योंकि अब वो आपकी रियलिटी दिखाने लग गए। तो सच इतना ही कड़वा होता है, जब रियलिटी दिखाओ तो रिएक्शन चैनल वाले पगलाने लग जाते हैं, भौंकने लग जाते हैं, और जब इनका सपोर्ट करो तो थैंक यू रिएक्शन चैनल वालों, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, आपने हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोला। और कुछ तो ऐसे हैं जो थैंक यू भी नहीं बोलते। आप मेरा सपोर्ट करो तो मेरी बला से, और नहीं करोगे तो फिर हम आपकी फोटो छाप देंगे। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। इन्होंने कम्युनिटी भी छापी थी जो मैं आपको यहाँ पढ़कर सुनाने वाली हूँ। कान्हा जी की कृपा, भगवान ने आज एक और बहुत बड़ी खुशी दी है हमें। कहते हैं ना, भगवान को पता होता है कि आपने उनकी भक्ति किस दिल से की है, और भक्ति में शक्ति है। आप सबको भी थैंक यू। बहुत जल्द आप सबके साथ एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ शेयर करूंगी। भगवान अपना हाथ डैश पे बनाए रखें, और अभी तो बहुत ऊंचाइयों को छूना है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। प्रॉपर फीलिंग आ रही है मुझे लप्पू वाली इनके इनके मतलब ये कम्युनिटी और इनकी जो बिहेवियर है उससे। वैसे मैं इनको बहुत ज़्यादा देखती नहीं थी, लेकिन अभी मैंने कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा देखा हुआ है इनको, क्योंकि ऑडियंस बोलती थी इन पर रिएक्शन दो, इन पर रिएक्शन दो, इन पर रिएक्शन दो। तो इनका जितना मैंने देखा है ना, तो यस, जो ऑडियंस बोल रही है ना कि ये लप्पू की फ्रेंड है और लप्पू के जैसी ही है, पूरक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के, वैसा मुझे ऐसा फील आया इनको इनके ये देखकर। तो इनका कहना है कि भगवान जानते हैं कि किस मतलब किससे आपने उनकी जो भक्ति है वो कैसे मन से की है ना। तो भगवान सब जानते हैं। हाँ, भगवान सब जाने थे, इसलिए आपको एक्सपोज करके गए हैं। भगवान, आप बेहतरीन तरीके से एक्सपोज हो चुकी हो, आप इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी हो कि अब आप अपनी सफाई लेकर भी नहीं आ सकती हो। अब आपके पास केवल यही काम बचा है कि ऐसे कमेंट्स करवाइए आप, भौंकना ये वो, और लोग पगला गए थे, यही बचा है अब आपके पास, और यही सेम चीज़ें लप्पू भी करता है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ, आप लोगों के कमेंट्स होल्ड पर जा रहे हैं, क्योंकि एक नाम जो आप टाइप करते हो ना इनकी जेठानी साहिबा का, वो थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर है किसी और चीज़ से, आप जानते हो किससे, तो वो होल्ड पर डाल देता है आपके कमेंट्स। तो जब होल्ड पर चले जाते हैं तो मैं वहाँ से अप्रूव कर देती हूँ, तो थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो वो यूट्यूब की साइड से हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारे कॉमेंट्स अप्रूव हो जाए। अगर नहीं कर पाती हूँ, बिजी रहती हूँ, तो मैं किसी ना किसी से करवा दूंगी, लेकिन आपके कॉमेंट्स सारे थोड़ी देर बाद शो होने लग जाएंगे। ओके, तो या तो फिर आप एक काम करो, देवरानी जेठानी करके लिखो, उससे क्या होगा कि आपका कमेंट होल्ड पर नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। हाइप कर देना।